दें कि गुजरात और महाराष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा है सबसे बड़े तूफान का। और निसर्ग जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, वो महाराष्ट्र पहुंच चुका है। मुंबई में दस्तक दे चुका है। तूफान को लेकर अलर्ट जारी की गई। आर्मी, नेवी, एनडीआरएफ, पुलिस अलर्ट पर है। 100 साल बाद मुंबई पर ऐसा खतरा देखने को मिला है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और यही नहीं, हाई टाइड भी है। और इसके बाद आज रात तक मौसम विभाग ने बताया है कि लगातार बारिश होती रहेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब तूफान आया तो घरों के छत तक उड़ गए और उसके नीचे लोग कैसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही वो छत उड़ी, वहां से एक शख्स दौड़कर भागता हुआ निकलता दिखाई दिया। तो रफ्तार तूफान की कुछ इस कदर है कि क्या छत, क्या घर, सब तूफान के सामने बेदम दिख रहे हैं। तो सब उखड़ गए हैं। हम तस्वीरों में देख रहे हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ये तूफान से जो तबाही मची है वो अलीबाग और सबसे ज्यादा रत्नागिरी में देखने को मिली है। जब ये महातूफान निसर्ग टकराया मुंबई के अलीबाग इलाके में, मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर। और प्रियंका हमारे साथ लगातार गुजरात के बारे में, दमन से भी हमें लगातार बता रही हैं कि वहां पर परिस्थिति क्या है, तूफान का कितना असर देखने को मिल रहा है। प्रियंका, अगर निसर्ग तूफान की इंटेंसिटी देखें तो वहां पर दमन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? इसके अलावा गुजरात में जो दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाके हैं, बताया जा रहा है यहां पर असर डाल सकता है। जी, अभी तक सुबह से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सी लेवल में थोड़ा इंक्रीज जरूर हुआ है, पर अब वो भी सबसाइड होने जा रहा है। विंड इंटेंसिटी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड इंटेंसिटी प्रिडिक्ट की जा रही थी, पर इतनी इंटेंसिटी जो दमन में है वो एटलीस्ट देखने को नहीं मिली। गुजरात की कई पॉकेट्स में देखने को नहीं मिली। काफी सारे जो पॉकेट्स है गुजरात के, जैसे कि आपने कहा कि साउथ गुजरात के काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि नवसारी, वलसाड, सूरत, दमन, सिलवास और सौराष्ट्र के भी कुछ जो तटीय इलाके हैं, उन सब पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ा था। हैवी रेनफॉल जो हमने देखी वहां पे द्वारका में भी हमें देखने को मिली काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल। पर यहाँ दमन की अगर बात करें तो इतना जो इम्पैक्ट प्रेडिक्ट किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है इतना। और जो विंड स्पीड इंटेंसिटी जो प्रेडिक्ट की जा रही थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे खाली बारिश, हैवी रेनफॉल जो है वो जरूर देखने को मिली है। फिर भी कलेक्टर ने ये जरूर कहा है कि खतरा शायद टल चुका है, पर फिर भी सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर लिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम अभी भी यहाँ पे तैनात है। दमन के अंदर 2 टीम है, 2 टीम सिलवास में है। ऐसे ही 2-2 टीम नवसारी, सूरत और वलसाड में भी है, जहाँ पे सारे एनडीआरएफ के जो भी इवैक्यूएशन प्लान्स है वो सब अभी भी चालू है। बाकी अभी भी लो लाइंग एरियाज में लोगों को जाने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी किसी भी तरह से ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, इसलिए सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। प्रियंका, जो तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से आ रही है, वो तो साफ बता रही हैं कि किस तरह की विनाश लीला इस तूफान ने महाराष्ट्र में और मुंबई के आसपास के जिलों में मचाई है। आपके पास क्या अपडेट है? गुजरात तक पहुंचते पहुंचते क्या इस तूफान की इंटेंसिटी कम पड़ जाएगी, इसकी तीव्रता कम हो जाएगी? और मैं चाहूंगा आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं कि वहां समुद्र तट पर फिलहाल क्या तस्वीर दिख रही है आपके आसपास। जी बिल्कुल, मैं आपको नजरिया दिखाना चाहूंगी जब हम बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्री तट है वो इतने पास भी मैं अभी इससे मैं इसीलिए पहुंच पा रही हूं क्योंकि समुद्र के लेवल्स जो है, जो सी लेवल्स जिसको कहते हैं, वो काफी फ्लैट हो चुके हैं, काफी कम हो चुके हैं। जो हाई टाइड एक्सपेक्टेड था वो इतना यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी एनडीआरएफ की काफी सारे हमें ऑफिसर्स यहाँ जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिन लोगों ने सारे यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया था। आप देख सकते हैं कि कितना कम यहाँ पे सी लेवल है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे हाई टाइड जैसा देखने का नजरिया नहीं मिल रहा है। फिर भी आप जैसा कह रहे थे कि किस तरह से इंटेंसिटी शायद कम हो जाएगी, वैसा ही देखने को मिल रहा है गुजरात एरियाज में। एटलीस्ट महाराष्ट्र की तस्वीरें काफी हैरानजनक है, पर उसको देखते देखते यहाँ गुजरात में जरूर AIMD की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो काफी महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो काफी कम है।
और काफी इन चेक है और सारे प्रिकॉशंस जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से लिए गए हैं। और हमें रिपोर्ट्स अभी मिल रही थी कि पूरे गुजरात में से एक भी कोई कैजुअलिटी नहीं है, एक भी कोई किसी को डैमेज नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ है। जिस तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन ने काफी पहले ये स्टेप्स लिए थे जिससे कि डैमेज कम से कम मिनिमम किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रियंका बता रही हैं कि जितना जो आशंका जताई जा रही थी कि दमन और गुजरात में नुकसान हो सकता है, तो इस चक्रवाती तूफान ने, निसर्ग ने दमन और गुजरात को फिलहाल यहाँ पर सेफ रखा है। यहाँ पर कोई भी तबाही नहीं देखने को मिली, किसी भी तरह की ऐसी तस्वीरें नहीं है। जैसा कि प्रियंका बता रही हैं, वो एक समुद्री तट पर हैं और वहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और प्रियंका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच लगातार हम तस्वीरें बता रहे हैं कि जो तबाही, जो सबसे ज्यादा असर डाला इस तूफान ने, इस महा तूफान ने, 100 साल का सबसे तीव्र तूफान कहा जा रहा है, वो महाराष्ट्र के कई इलाकों में डाला है, जो महाराष्ट्र के तटों से टकराया। ये तूफान सबसे ज्यादा अलीबाग और रत्नागिरी में जो नुकसान है वो देखने को मिला है। और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई हम फिलहाल देख सकते हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जो बीएमसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर है वो तक जारी किए गए हैं। एक बार फिर से हम प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, अब क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? क्या कुछ आशंका जताई जा रही है बारिश के मद्देनजर? जी बिल्कुल, आईएमडी की तरफ से ये प्रिकॉशन जरूर दिया जा रहा था कि विंड स्पीड होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। 60 से 80 एवरेज रहेगा विंड स्पीड का, जो कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी जरूर हमें देखने नहीं मिली है। कलेक्टर की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो खतरा जो है शायद टल चुका है, पर फिर भी पूरी तरह से तैनात है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी क्योंकि हर जगह हम जहां भी जा रहे हैं हमें जरूर एमडीआरएफ की टीम्स जरूर देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि पूरी तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। फिर भी प्रशासन पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुई है कहने के लिए कि खतरा टल चुका है। फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनका ये मानना है कि प्रेडिक्शंस अभी काफी इसके शेकी है, किसी तरह से उनकी तरफ उन पे पूरी तरह से रिलाई करके रिलैक्स नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज के दिन में तो एटलीस्ट पूरे दिन में उनको पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेने होंगे, पूरी तरह से सतर्क रहना रहेगा कि किसी भी तरह किसी भी टाइम पे अगर ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग है किसी भी तरह अगर इंटेंस हो जाएगा तो गुजरात सबसे ज्यादा खतरे में होगा। इसलिए कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस बिल्कुल पूरी तरह से लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और कल तक ये पूरी एनडीआरएफ की टीम्स हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे हर जगह तैनात रहेंगी। जी बिल्कुल प्रियंका, आपके पास वापस लौटेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे हम। महाराष्ट्र में निसर्ग ने क्या तबाही मचाई है, तूफान की स्पीड का अंदाजा लगाइए। ये देखिए छत है जो तिनकों की तरह बिखर गया और इस तूफान के सामने ना घर बचे, ना दुकान बची, ना मकान बचे, सब कुछ बेदम हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, ऐसी एक नहीं दो नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र में जब ये तूफान टकराया तो इसने तबाही की वो स्क्रिप्ट लिखी जो अब से पहले कभी नहीं शायद देखी गई थी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में या फिर मुंबई में। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि निसर्ग की ताकत क्या रही। हालांकि तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन आपको बता दें कि जो तबाही इसने महाराष्ट्र और मुंबई में मचाई है वो इन तस्वीरों के जरिए उससे देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रियंका हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रियंका, गुजरात में भी तैयारी की गई है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि महाराष्ट्र से गुजर चुका है, गुजरात पहुंचते पहुंचते ये तूफान कमजोर हो गया है, फिर भी तैयारी बहुत होगी। तो तूफान के कमजोर होने के बाद अभी आप दमन से जो मौसम दिखा रही है वो भी सामान्य लग रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ अस्थिरता का माहौल नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि पूरी तरह से जो इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड थी वो बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य पूरा जो यहाँ पे मौसम है पूरी तरह से है। और यहाँ पे पर फिर भी जैसा कि आपने कहा कि प्रिकॉशंस जरूर लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से जो एनडीआरएफ की टीम्स है, जो पुलिस की टीम्स है, पूरी तरह से सतर्क है। क्योंकि हमने देखा कि हर जगह जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, दमन में भी एटलीस्ट हर सड़क पे पुलिस की गाड़ी है, कहते हुए लाउड स्पीकर के साथ बताते हुए लोगों को कि ये साइक्लोन का खतरा अभी ना समझे कि पूरी तरह से टल चुका है। आज के पूरे दिन में एटलीस्ट उनको ये पूरी तरह से सावधानी बरतनी रहेगी कि कहीं ना कहीं कोई लोग
लोग समुद्री तट तक बाहर ना आ जाएं, क्योंकि किसी भी तरह कुछ भी हो सकता है, ये प्रशासन का मानना है। पर कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि ये जो सबसे ज्यादा जो खतरा था, सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड थी, वो कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरह से टल चुकी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम्स हर जगह मौजूद है, अवेयरनेस का काम वो कर रही है, कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन का काम वो कर रही है। ये जो डबल डिजास्टर की जो बात हम करते हैं कि पैंडेमिक के खतरे के साथ साथ वो साइक्लोन का खतरा भी झेल रहे हैं और उसी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है। वो कह रहे हैं कि कोई भी तरह का कोई भी चांस वो नहीं लेना चाहते। जी बिल्कुल प्रियंका, किसी भी तरह का कोई जोखिम इस वक्त नहीं लिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से हर जगह पर अलर्ट जारी हुआ है। एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। 63,000 लोगों को गुजरात में सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। एहतियातन महाराष्ट्र से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के लोग सांसद में हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तूफान का नाम निसर्ग क्यों पड़ा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तूफान की गर्जना देश ने अभी अभी सुनी थी जब अम्पन तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना असर दिखाया था। ये तूफान अपने साथ कई जिंदगियां छीन ले गया। अब निसर्ग तूफान तबाही मचाने के लिए बढ़ रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस तूफान का नाम निसर्ग क्यों पड़ा। आमतौर पर चक्रवाती तूफानों के नाम कुछ हटकर होते हैं, जो कई बार सुनने में अटपटे भी लगते हैं तो कई बार लोगों को चौंकाते भी हैं। अम्पन, फानी, हुदहुद, तितली, इन चक्रवाती तूफानों के नाम आप सुन चुके होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं और तूफान निसर्ग का नाम कैसे पड़ा। निसर्ग दरअसल एक बंगाली शब्द है और इसका मतलब प्रकृति होता है। भारत समेत 8 देशों ने तूफानों की एक नई औपचारिक सूची बनाई है, जिसमें निसर्ग तूफान का नाम पहला है। 8 देशों के सुझाए गए नाम का पहला अक्षर लेकर चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम रखा गया है। 1953 में सबसे पहले WMO यानी वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई वाला एक पैनल तूफानों के नाम रखता था, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी थी। फिर 2004 में इस पैनल को भंग कर दिया गया ताकि नाम को लेकर लोगों में सांस्कृतिक विवाद न हो। इसके बाद संबंधित देशों ने चक्रवातों के नाम खुद रखने शुरू किए। भारत की पहल पर हिंद महासागर के 8 देशों ने, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं, इन सभी देशों ने मिलकर तूफानों के 64 नामों की सूची तैयार की है और हर देश अपनी तरफ से शाब्दिक तौर पर लोकल समझ आने वाले 8 नाम इस सूची में सुझाता है। जैसे 2019 में आए फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था। बांग्लादेश में इसका अर्थ फोनी होता है, जिसका अर्थ है सांप। हाल ही में अम्पन तूफान ने भारत समेत 3 और देश थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी। अम्पन का अर्थ है आकाश और इस सुपर साइक्लोन का नामकरण थाईलैंड ने किया था। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है और आने वाले कुछ घंटों में तूफान की तबाही नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।